नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हूँ श्रुति द्विवेदी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी शनि ग्रह के बारे में, जो कि 11 मई को वक्री होने जा रहे हैं। वक्री होना क्या होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है? कई लोग वक्री होना बहुत ख़राब मानते हैं, लेकिन शनि फिलहाल जो है वो मकरस्थ हैं, यानी कि अपनी राशि में है। 11 मई 2020 से लेकर 29 सितंबर 2020, यानी कि 11 मई 2020 से 29 सितंबर 2020 तक शनिदेव जो हैं मकर राशि में वक्री रहेंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 142 डेज़ का ये जो वक्री पीरियड है, ये कैसे आपके जीवन में क्या प्रभाव लाएगा, चलिए इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ बताऊंगे आपकी राशियों में और देश और दुनिया पे कैसे इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कभी भी शुभ ग्रह जो वक्री होता है अपने घर में, वक्री होना क्या होता है? वक्री होना ऐसा नहीं है कि ग्रह घूम गया है, उल्टी चाल चल रहा है। साइंटिफिकली ऐसा प्रूवन नहीं है, बट जो सूर्य है सौर मंडल, उसके आसपास सभी ग्रह घूमते हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में। तो जब हम इस तरफ से देखते हैं तो कई बार ऐसे ऊपर जा रहे हैं, ये ग्रह नीचे जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है तो उल्टी चाल चल रहा है, तो सीधी चाल नहीं चल रहा है। सीधी चाल तो ऐसी होती है। तो ये हो गया वक्री होना। तो इस प्रकार से हमें लगेगा वक्री होना। अच्छा, वक्री होने के नियम भी होते हैं। सूर्य के सामने जो राशियां पड़ती हैं 6, 7, 8 पे जो ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य जिस स्थान पे है उसके ऑपोजिट में 6, 7, 8 में जो ग्रह बैठे होंगे वो वक्री कहलाए जाते हैं। उनकी डिग्री के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं कि 1 डिग्री का हो गया तो वो ही वक्री हो गया। चंद्र तो हमेशा बैठता है, फिर चंद्र तो वक्री नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ खास ग्रहों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। अब हम बात करेंगे शनि का। ये 142 दिन का वक्री होना क्या होता है। देखिए, मकर के यानी कि मकर राशि शनि की अपनी राशि है। इसमें वक्री शनि बहुत प्रभाव लेकर आएगा। देखिए, जैसे मैं अपने घर में एंटर किया, मैंने अपने घर को साफ़ किया, फिर मैं बैठी आराम से, फिर मैं दोबारा पलट के आई अपने घर को देखने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं। तो ये टाइम रहेगा रेस्टोरेशन का। दुनिया और देश की अगर मैं बात करूँ, और ख़ासकर भारत की मैं बात करूँ, तो भारत की कुंडली से सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि काफ़ी चीज़ों को रिजॉल्व करेगा, काफ़ी चीज़ों में परेशानियाँ मुक्त कराएगा, और ख़ासकर जितने ओपोनेंट्स हैं उनको ठीक करेगा। हमको लेबर से आराम, जो निचले तबके के लोग हैं जो परेशानियों से गुज़र रहे हैं उनको आराम मिलेगा। जो लोग कर्मचारी हैं, कहीं काम करते हैं, उनको आराम मिलेगा इस टाइम पीरियड में। और ख़ासकर जो लोग वर्कर्स हैं, कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, एम्प्लॉयज़ जैसे मैंने कहा, लेकिन हाँ लोअर तबके के, उन्हें विशेष तौर पर आराम मिलेगा। टेक्निकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग फील्ड के लोगों को बेहद आराम मिलेगा। अब बात करते हैं ये वक्री शनि के राशियों के प्रभाव के बारे में। तो मेष राशि वालों, आपके दशम भाव में बैठा हुआ शनि वक्री हो रहा है, जिसमें कि प्लूटो भी वक्री हो चुके हैं, और प्लूटो वक्री हुए हैं 26 अप्रैल से। अब शनि भी वक्री हो जा रहे हैं। कई चीज़ें आपके जो है लाइफ की वो सॉर्ट आउट होंगी। कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी अड़चनें आ रही हैं, वो सॉर्ट आउट होंगे। आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड होंगे, बहुत प्लान्ड होंगे, और आपको अपने से जूनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। वहीं अगर मैं देखूं तो आपको आध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, आपकी स्पिरिचुअल चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। घर से जुड़ी हुई चीज़ें आप सुलझाना चाहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और धन से जुड़े मामलों में कहीं डिले हो सकता है। मान लीजिए कि आपका अप्रेजल आना है या आपको एक पेमेंट आनी है, तो वो डिले हो सकती है। और एक और चीज़ बता देती हूँ मेष राशि वालों, आपकी 7.5 शुरू होगी 29 मार्च 2025 से 31 मई 2032 तक, और अढ़ैया चलेगी आपकी 13 जुलाई 2034 से 27 अगस्त 2036 तक पहली अढ़ैया। दूसरी अढ़ैया 12 दिसंबर 2043 से 8 दिसंबर 2046 तक। तो ये टाइम पीरियड्स आपके लिए बहुत भविष्य के हैं, लेकिन आपके लिए कारगर रहेंगे। मैं आपको अभी से बता दे रही हूँ कब 7.5 और कब अढ़ैया होगी। फिलहाल ये वक्री शनि, हाँ, आपके पिता के स्वास्थ्य में यदि गिरावट आ रही है तो उसे ठीक करने के लिए टाइम अच्छा है। पिता के साथ समय आप अच्छा बिताएंगे। उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कतें हैं, कोई सर्जरी होनी है, कोई रिपेयर है, कहीं कुछ ना कुछ काम आपका कराएगा। ऑफिस में भी आपको बिठा देगा 11 मई से। यदि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ये समय आ जाएगा 11 मई से, आप अपने कार्यस्थल पर बैठ जाएंगे, और आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा ये वक्री शनि। हालांकि राशि आपकी मंगल की है, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। अपने घर में बैठकर प्लैनेट हमेशा शुभ फल
देता ही देता है। अब चैलेंजेस कहाँ आ सकते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, इक्विपमेंट्स में चैलेंजेस आ सकते हैं, टेक्निकल चैलेंजेस आ सकते हैं, मशीनरी में, कार में चैलेंजेस आ सकते हैं। कोई भी वाहन मशीनरी के प्रयोग में आपको सावधान रहना है। आप में से कई लोग अपनी कार की सर्विसिंग कराना या न्यू कराना इस टाइम पीरियड में करेंगे 142 डेज़ में। और वहीं आपको एक चीज़ की और सावधानी रखनी है, आपसे जो जूनियर एम्प्लॉय है, जो आपके पेरोल पे हैं, आपकी कंपनी के पेरोल पे नहीं, जो आपके खुद के पेरोल पे हैं, उनका आपको इस समय विशेष तौर पर ध्यान देना है और आपके द्वारा उनको लाभ भी मिलेगा। तो टोटल ये शनि का जो है वक्री होना आपके लिए कई जगहों पर लाभप्रद रहेगा। आप में से कई लोगों को इनहेरिटेंस भी मिल सकती है, गुप्त विद्या में रुचि रहेगी, निर्णय आपके थोड़े डिलेड रहेंगे, वो आपके लिए परेशानी का कारक बनेंगे। लेकिन ओवरऑल ये वक्री होना मेष राशि वालों आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि वृषभ राशि वालों, आपके लिए ये वक्री शनि कैसा फल लाता है। वृषभ राशि वालों, आपके नवम भाव में बैठा हुआ शनि वक्री हो जाएगा। अभी आप एक कढ़ैया से निकले हैं, अब आपके लिए वक्री शनि क्या लेकर आता है, चलिए जानते हैं। वैसे तो शुक्र की राशि, शुक्र की मित्रता शनि के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कभी भी ये नुकसान नहीं देता है आपको। 3 जून 2027 से 13 जुलाई 2034 तक आपकी 7.5 लगेगी। पहली अढ़ैया 27 अगस्त 2036 से 22 अक्टूबर 2038 तक लगेगी। ये आपकी अढ़ैया का समय रहेगा। और साथ ही साथ यही टाइम पीरियड आपके लिए विशेष तौर पर कारगर, केयरफुल रहने वाला है। 7.5 और अढ़ैया का तो मैंने बता दिया। अब नवम भाव में बैठा हुआ वक्री शनि क्या करेगा। देखिए, धार्मिक चीज़ों से आपका रुझान बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और साथ ही साथ आप आध्यात्म से जुड़ेंगे। कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिक चीज़ों में आराम मिलेगा। आपकी कमर से जुड़ी कोई समस्या चल रही है, पेट से जुड़ी कोई समस्या चल रही है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे आप। वहीं अपने जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है, उसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हो सकता है एक सेपरेशन, एक मनमुटाव आ जाए, या फिर हो सकता है ऐसी सिचुएशन बने कि दोनों व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर रहें, सेम स्थान पर नहीं रहेंगे, जो कि एक परेशानी का कारण आपके लिए बन सकता है। एक सेपरेशन की स्थिति बन रही है। कोई बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो इसको इन 142 डेज़ में आप रिवाइव करना चाहें या रिव्यू करना चाहें, आपके लिए कारगर रहेगा। तो ये टाइम पीरियड आपको विशेष तौर पर ध्यान देने का है कई मामलों को लेकर। अब बात करते हैं शनि की, जो सप्तम दृष्टि पड़ती है वो कॉन्फिडेंस लेवल की। आपका कॉन्फिडेंस इस समय डगमगा सकता है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। हो सकता है कि आपको सपोर्ट सिस्टम में दिक्कतें आएँ, हो सकता है कि आपको ऐसा भाई बहनों के साथ, खासकर छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके बिगड़ सकते हैं, उसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपकी रिलेशन हमेशा के लिए अपने छोटे भाई बहनों के साथ एक दरार के रूप में आ जाए। फ्रेंडशिप्स में भी आपको बहुत केयरफुल रहना है इस टाइम पीरियड में। और खर्चे आपके पहले से अधिक बढ़ेंगे। यदि आपकी यात्राएं हैं, विदेश यात्राएं हैं, इन 142 डेज़ में आप ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो नुकसानप्रद रहेगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे थे लेकिन वो होंगे नहीं। हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कतें अपने काम में आए। आपका इंटरेस्ट बहुत जगेगा गुप्त विद्याओं में, कुछ नया सीखने में, वो आपके लिए एवरेज रहेगा। निर्णय लेने की क्षमता आपकी बहुत ख़ास नहीं रहेगी। आपके डिसीजंस फॉल्टर कर सकते हैं। यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर यू डिसाइड। तो ये सारी चीज़ों का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली राशि मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों, आपकी जो पनौती चल रही है अभी, एक जिसे कहते हैं अढ़ैया चल रही है आपकी, तो ये अढ़ैया आपके अगले 2.5 साल तक रहेगी। इसके बाद आपकी 7.5 लगेगी 8 अगस्त 2029 से 27 अगस्त 2036 तक। ये आपकी 7.5 का टाइम रहेगा। 24 जनवरी 2020 से आपकी अढ़ैया लगी, जो कि 29 अप्रैल 2022 तक रहेगी, जब तक कि शनि मकर में रहेंगे। और 22 अक्टूबर 2038 से 29 जनवरी 2041 तक अगली जो है अढ़ैया लगेगी। ये टाइम पीरियड अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि, देखिए, आपको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस करा सकता है।
पर आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को ज़बरदस्त रखना है, आपकी इंश्योरेंस को ठीक रखेगा। नियर डेथ एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि आप में से कई लोग एकदम पारी हो जाएं, ऐसा मत सोचिए, बिल्कुल इस प्रकार का विचार निकाल दीजिए। मतलब कि आपको एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी में, मतलब आपको आपको ऐसा समझ में आएगा कि जीवन का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ की, और कितने हद तक आप क्या कर सकते हैं जीवन में जो कि आपके लिए कारगर साबित होगा। ये सारी चीज़ें आपको इस दौरान समझ में आएंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही कारगर रहेंगी, और ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निर्णय लेने की क्षमता आपकी अच्छी रहेगी। घर में वृद्धों से, आपका जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आपके संबंध पहले से अच्छे रहेंगे। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है मिथुन राशि वालों, इस समय कोई ऐसी बीमारी जो कि पुराने सिम्टम्स हों, जो समझ में नहीं आ रहे हों, वो पकड़ में आ सकती है। तो ये 142 डेज़ में आपको अपनी जो है हेल्थ का विशेष तौर पर ध्यान देना ज़रूरी है। कोई पुराना कर्जा है, कर्ज और मर्ज दोनों परेशान करेंगे, लोन्स परेशान कर सकते हैं। कोई पुराना शत्रु है तो वो शांत बैठ जाएगा, वहाँ आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, अपने से जूनियर स्टाफ द्वारा आपको परेशानी आ सकती है। अपनी वाणी पर बिल्कुल नियंत्रण रखें। कोई एक बात ऐसी हो जाएगी जो कि आपके लिए जीवन भर के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, खासकर आपके करियर फील्ड में, खासकर आपकी इनकम फील्ड में वो परेशानी का कारण बन सकती है। आपकी इनकम पहले जैसी खास नहीं रहेगी, बहुत ग्रेट नहीं, बहुत ख़राब नहीं, ये रहेगा। लाभ की सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं नज़र आएगी इस टाइम पीरियड में। 142 डेज़ में आप समझ लीजिए कि लाभ आपके पहले से स्लो होंगे। बिजनेस यदि आप करते हैं पार्टनरशिप में, उसमें परेशानी आ सकती है। टेक्निकल, मैकेनिकल, कारपेंट्री, वुड वर्क, इससे जुड़ा हुआ काम है। इवन एम्प्लॉय सर्विसेज, कंसल्टिंग, HR का काम है, तो इसमें भी आपको गिरावट महसूस होगी। तो चीज़ें आपकी पहले जैसी बेहतर नहीं रहेंगी, उनको बेहतर करने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। इस समय पर किसी अपने को खोने की खबर भी आ सकती है, तो एक दो यात्राएं, जैसे कहते हैं, शमशान या निर्जन स्थान पर होंगी, और यदि वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर एक पीपल का वृक्ष ज़रूर लगा देंगे, उस पर जल ज़रूर चढ़ाएंगे। आपके लिए वो बहुत ही कारगर उपाय रहेगा, बहुत ही सटीक उपाय होगा, और उस पूरे पौधे की देखरेख आपको खुद करनी पड़ेगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, तभी लगाइएगा, वरना नहीं लगाइएगा। चलिए जानते हैं अगली राशि। चलिए जानते हैं अब कर्क राशि वालों। ये वक्री शनि आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जो कि हमारी देश की कुंडली भी बनती है। ये आपके संबंधों को बहुत घनिष्ठ करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। आपकी रिलेशनशिप में कोई चैलेंजेस चल रहे हैं तो उन्हें ठीक करेगा, आपके संबंध खराब चल रहे हैं उन्हें ठीक करेगा। बिजनेस पार्टनरशिप्स को रिवाइव करने के लिए 142 डेज़ बहुत सही रहेंगे आपके लिए। वहीं आप बहुत सख्त हो जाएंगे अपने जीवन साथी के प्रति, उनकी केयर बहुत करना चाहेंगे, उनकी देखरेख करेंगे, और ख़ुद में अपने आप में महसूस करेंगे कि हो सकता है आपके जीवन साथी आपके साथ बहुत सख्तता से बिहेव करें। आपको एक डेफिनेट रूटीन में लेकर आ जाएंगे, डिसिप्लिन में लेकर आ जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप आलस्य भी बहुत महसूस कर रहे होंगे। आपके लिए टाइम है अपने संबंधों को बेहतर बनाने का। देखिए, आपकी अगली 7.5 लगेगी 31 मई 2032 से 22 अक्टूबर 2038 तक, और आपकी अढ़ाइया 29 अप्रैल 2022 में शुरू हो जाएगी, यानी कि अगले 2.5 साल में, और 29 मार्च 2025 तक रहेगी। और उसके बाद अगली अढ़ैया लगेगी 29 जनवरी 2041 से 12 दिसंबर 2043 तक। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग रहेंगे, इन डेट्स को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। देखिए, कर्क राशि वालों, आपको विशेष तौर पर सावधान कई जगहों पर रहना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कहाँ। यदि आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फैमिली वे में हैं, तो बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता आपको सता सकती है। यदि आप एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसमें डिले हो जाएगा। 142 डेज़ में उसका किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं आएगा, और आप यही प्रार्थना करें कि ये देरी हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इस दौरान यदि हुआ तो निर्णय आपके फेवर में नहीं आएगा। कहीं ना कहीं आपको विद्या द्वारा नुकसान होगा। बहुत मेहनत कराएगा, ये पढ़ाएगा लिखाएगा टाइम, इस टाइम पीरियड में यदि कोई स्टूडेंट है, प्रिपेयर करना चाहते तो मेहनत पहले से दुगनी करनी पड़ेगी, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। संतान से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, बच्चों का ध्यान रखना है, कहीं चोट न लगे, कोई दुर्घटना हो, कोई जानवर ना काट ले, फ्रैक्चर्स ना हो। वाहन मशीनरी के प्रयोग में संतान को विशेष तौर पर सावधान रहना ज़रूरी है। अपने खुद के प्रति सावधान रहना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कार्यक्षेत्र की। देखिए, इस टाइम पीरियड में आपको कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं आप देखेंगे जुपिटर शनि की युति भी बनी हुई है। जब जुपिटर शनि के घर में और शनि की दशम दृष्टि जाएगी जुपिटर के घर में,
एजुकेशन सेक्टर वालों को लाभ मिलेगा, लॉयर्स को लाभ मिलेगा, आपको अपने स्थान पर पद दिला देगा ये समय। ये 142 डेज़ के बीच में ही यदि आपकी कुंडली में भी प्रभावशाली ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको इस दौरान पर कहीं ना कहीं पद प्राप्ति होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। हायर पोजीशन पर आप पहुंच पाएंगे। तो ओवरऑल ये आपके लिए अच्छा समय रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि सिंह राशि वालों के बारे में। कैसा रहेगा ये शनि का गोचर वक्री होना। सिंह राशि वालों, देखिए आपकी जो है 7.5 लगेगी 13 जुलाई 2034 से 29 जनवरी 2041 तक, और अढ़ैया है आपकी 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक। अगली अढ़ैया है 12 दिसंबर 2043 से 8 दिसंबर 2046 तक। शनि का वक्री होना आपके छठे भाव में प्रभाव लाता है कहीं ना कहीं। देखिए कोई बीमारी चल रही हो तो आप उसको ओवरकम कर लेंगे। कोई रोग आपका है बढ़ चुका है जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं वो आपका ठीक हो जाएगा। कोई पुराना शत्रु है तो वो शांत हो जाएगा। कर्ज और मर्ज ये दोनों एरियाज आपके कवर्ड रहेंगे इस टाइम पीरियड में। वहीं आपके लिए सफलता लाने का समय है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए सक्सेस भी लाएगा। विदेश यात्राएं आपकी स्थगित हो सकती हैं। जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं उस हिसाब से नहीं होंगे। हाँ, घर में थोड़ी अनबन हो सकती है। मदर के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपके मदर के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है या परेशानी आ सकती है। घर में बदलाव की सिचुएशन आ सकती है। घर में थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति आ सकती है। यदि आपका परिवार है तो आपको परिवार का विशेष तौर पर इस समय ध्यान रखना है। चिंताओं में बहुत नहीं पड़ना है। नींद बहुत आएगी, आलस्य बहुत रहेगा। लॉसेस आपके ख़त्म होंगे जो कि अच्छी बात है। किसी भी प्रकार का लॉस चल रहा हो तो वो दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं कार्य क्षेत्र में आपको पद दिलाएगा, कोई ना कोई काम ज़रूर कराएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा और सफलता भी दिलाएगा। गुप्त विद्याओं में आपका रुचि जागृत होगी। आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कुछ नया सीखने में। आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी आपकी बढ़ सकती है। और ख़ासकर अपने भी, अपने परिवार के सदस्यों के भी और अपनी मदर के भी। मदर जैसी कोई महिलाएं, जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, मदर की मदर हुई, आपकी नानी हुई या दादी हुई, तो उनके स्वास्थ्य में गिरावट इस समय पर आ सकती है, जो कि एक चिंता का विषय होगा और जिसको आपको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। आप में से कई लोगों का, जैसे मैंने कहा ना, कि रहस्यमय चीज़ों में इंटरेस्ट जागृत होगा। पैतृक संपत्ति के योग हैं। कहीं ना कहीं से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे फादर या ग्रैंडफादर के, वेल्थ के। कहीं ना कहीं आपको उनसे लाभ मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, निर्णय आपको बहुत सोच समझ के लेना है। बहुत जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का सिंह राशि वालों निर्णय नहीं लेना है। हालांकि क्योंकि सूर्य जो है वो शनि के पिता कहलाते हैं और पिता के घर में कभी भी, पिता की राशि में कभी भी, कई लोग मानते हैं कि सूर्य की राशि में शनि खराब फल देता है, पर मुझे लगता है कि बदमाशी कर सकता है लेकिन ख़राब फल नहीं दे सकता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना ज़रूरी है। बाकी आपका राशि परिवर्तन सामान्य सा रहेगा। देखिए, आपको कहीं ना कहीं ये समझना ज़रूरी है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को किस प्रकार से बैलेंस में लाना है। चलिए जानते हैं अगली राशि। हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं अब कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों, आपकी 7.5 लगेगी 27 अगस्त 2036 से 12 दिसंबर 2043 तक। अढ़ैया है आपकी 3 जून 2027 से 8 अगस्त 2029 तक, और फिर है 8 अगस्त 2029 से 31 में 2020 तक। तो ये टाइम पीरियड्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। कन्या राशि वालों, 5th हाउस में आपके शनि का वक्री होना आपको अपने घर में लाएगा। संतान सुख, संतान द्वारा सुख और संतान का पूर्ण केयर जिसे कहते हैं वो आपसे कराएगा। आपके संबंधों में किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस चल रही होगी या क्लैरिटी नहीं होगी, वो ठीक हो जाएगी। आपकी रिलेशनशिप पहले से बहुत बेहतर होगी। विद्या के प्रति कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई एजुकेशनल कोर्स करना चाहते हैं जो कि लेटर ऑन आपको लाभ दिलाए, ऐसा क्वालिफिकेशन जो कि आपके करियर में मदद करेगा, इस प्रकार के काम में आपकी रुचि बढ़ेगी। और ऐसे ही किसी कोर्स में आप इन 142 डेज़ में इनरोल करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाभ की सिचुएशन आपकी बहुत ख़ास नहीं है। धन लाभ आपका इस दौरान एवरेज है, बहुत ख़ास नहीं रहेगा। लेकिन अब सावधान कहाँ रहना है। छोटे भाई बहन, मामा, सगे संबंधी, इनमें से किसी एक के साथ संबंध आपका हमेशा के लिए ख़राब हो सकता है, या इन 142 डेज़ में ये संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। ये आपके लिए तनावपूर्ण सिचुएशन बनी रहेगी। इसमें आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा।
साथ ही साथ आपकी जो परेशानियां चल रही हैं, कॉन्फिडेंस लेवल की, लोअर कॉन्फिडेंस, या फिर कहीं ना कहीं मानसिक विकार किसी तरीके का चल रहा है, तो वो भी आपको परेशान कर सकता है। कंधे से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, चोट लग सकती है, हाथों में फ्रैक्चर होना, ये दुर्घटना आपके लिए हो सकती है। यहाँ भी आपको सावधान रहना बेहद ज़रूरी रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों लाभ की सिचुएशन में। जैसे मैं बात कर रही थी, देखिए लाभ जैसा आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, उस हिसाब का लाभ आपके लिए नहीं नज़र आ रहा है। वो आपके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन बनेगी और यही आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकता है। आपके संबंध पहले से घनिष्ठ रहेंगे, ये ध्यान देना है। आपके गुप्त विद्याओं में पूजा पाठ में रुचि रहेगी। निर्णय लेने की क्षमता आपकी एवरेज रहेगी, बहुत ख़ास नहीं, बहुत ख़राब नहीं, ये आपको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। और वहीं आपको देखना है कि कई चीज़ों में आपके लिए परेशानी बढ़ ना जाए, और यही आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है कि कहीं आपकी परेशानियां जो हैं वो बढ़ ना जाए। इमोशनली आप केयरफुल रहिएगा। अपने बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध बिगड़े ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है, और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। देखिए ये समय आपको परिवार से तो जोड़ेगा, अपनी रिलेशनशिप से जोड़ेगा, लेकिन अपने सगे संबंधियों से कहीं ना कहीं दूर भी कर जाएगा। तो ये आपके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन बनी रहेगी। और हाँ, पैरों से जुड़ी समस्या हो सकती है। चलिए अब जानते हैं अगली राशि। अब मैं बात करूंगी तुला राशि वालों के बारे में। 2.5 साल पहले इनकी 7.5 ओवर हुई और फिर उसी 2.5 साल के बाद इनकी अढ़ैया लग गई। ये हमेशा ही होता है, 2.5 साल का एक फ़र्क रहता है, एक 7.5 और अढ़ैया के बीच में 2.5 साल का ही गोचर होता है शनि का। और फोर्थ भाव हाउस में, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ शनि जो है वो वक्री हो रहा है। मदर के साथ संबंध अच्छे होंगे, अपने घर का पूरा ध्यान रख पाएंगे आप। किसी प्रकार से घर में किसी प्रकार की आपके भाग्य द्वारा कमी नहीं जाएगी, आपको बहुत सुख मिलेगा। और हो सकता है आप में से कई लोग वर्क फ्रॉम होम थोड़ा लंबा ही कर जाएं। 142 डेज़ में आपके लिए घर को रिस्टोर करना बेहद आवश्यक रहेगा। आपकी अगली 7.5 शुरू होगी 22 अक्टूबर 2038 में से 8 दिसंबर 2046 तक। अढ़ैया चलेगी आपकी 24 जनवरी 2020 से 29 अप्रैल 2022 तक। और अगली अढ़ैया रहेगी 8 अगस्त 2029 से 31 मई 2020 तक। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत सावधानी भरे रहने चाहिए। हालांकि मैंने देखा है और मेरा ऑब्जर्वेशन है, तुला राशि पर शुक्र और शनि के एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठता है, मित्रता बहुत अच्छी है। तो ये जो 7.5 है वो एक अच्छा प्रभाव दिलाएगी। आप में से कई लोगों को घर के गेंस होंगे। यदि आपकी प्रॉपर्टी अटकी हुई है, इन्हीं 142 डेज़ में उस प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिलेगा। कई बार होता है कि बिल्डर से घर बना लिया है और वो अटका पड़ा हुआ है, वो मिला नहीं, तो यही 142 डेज़ में वो घर आपको मिलेगा, जो कि आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। किसी प्रकार का इस समय नशा मत करिएगा। यदि आपकी स्मोकिंग ड्रिंकिंग की हैबिट है तो अपने ईटिंग हैबिट्स को सुधारें, नहीं तो भोजन द्वारा परेशानी हो सकती है। आँखों से जुड़ी समस्या हो सकती है, चश्मे का नंबर टेस्ट करा लें, आँखों में प्रॉब्लम आ सकती है। अपनी कठोर वाणी द्वारा आप चीज़ों को अपने लिए ख़राब कर सकते हैं। यहाँ आपको सावधान रहना इन 142 डेज़ में बेहद आवश्यक रहेगा। कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, आप जहां काम करते हैं वहां पर डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं, काम स्लो हो सकता है, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और ये सपोर्ट आपको हायर अथॉरिटी से भी कम मिलेगा, और अपने लोअर जो लोग हैं उनके द्वारा भी आपको कम ही सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। पिता तुल्य व्यक्ति के, यानी कि आपके ग्रैंडफादर भी हों तो उनका भी ध्यान रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। कहीं ना कहीं ये सारे चैलेंजेस आपके साथ इस समय पर 142 डेज़ में लगे रहेंगे। वहीं ऑफिस से जुड़ी समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं। आप में से कई लोगों के संबंध इस समय ख़राब हो सकते हैं। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू में आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। संबंधों में दरार या तकरार आने की संभावनाएं इस दौरान बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। तो ये सारे एरियाज़ को आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आपके लिए आवश्यक रहेगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि जो राशि मेरी भी है, हमारी 7.5 मतलब हम सब की 7.5 लगेगी 28 जनवरी 2041 से 3 दिसंबर 2049 तक। और अढ़ैया अभी तो 7.5 ख़त्म हुई है, जैसे मैंने अभी बताया था तुला राशि के टाइम पे अढ़ैया फिर लग जाएगी अगले 2.5 साल में, 29 अप्रैल 2022 से 29 मार्च 2025 तक।
31 मई 2032 से 13 जुलाई 2034 तक एक और अढ़ैया रहेगी। तो ये टाइम पीरियड्स आप नोट कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों, इस समय पर जनता में आपका सम्मान बढ़ेगा, अपने छोटे भाई बहनों द्वारा पूर्ण सहयोग मिलेगा और आपका भाग्य अपने भाई बहनों के लिए बहुत कारगर रहेगा। आपके संबंध पहले से बहुत घनिष्ठ होंगे। यदि हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसे आप रिजॉल्व कराना चाहें, कोई सर्जरी कराना चाहें, हार्ट चेकअप्स कराना चाहें, न्यूरो प्रॉब्लम चल रही है, तो सारी प्रॉब्लम्स को आप इस समय बहुत बखूबी सुलझा पाएंगे। अपनी खुद की केयर करने के लिए इस समय आपका बहुत कारगर रहेगा। वहीं आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि भाग्य आपका साथ देने में थोड़ा समय निकाल रहा है, थोड़ा सा समय लग रहा है भाग्योदय होने में। लेकिन हाँ, पुराना कर्ज मर्ज दोनों आपको जो परेशान कर रहा था वो दूर होगा। कोई पुराना शत्रु है, कोई गुप्त शत्रु है, उससे इस समय पर सावधान रहना है। आप उसे टैकल बहुत अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन आपकी परेशानियाँ समाप्त नहीं होंगी, उनका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पैरों का ध्यान रखें, पैरों में ज़्यादा पानी भर जाना या फिर वॉकिंग में प्रॉब्लम या मसल्स प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनको आपको एक लाइफस्टाइल चेंज द्वारा ठीक करना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। जहाँ बात आती है न्यू कार की, तो आप में से कई लोग नए वाहन भी खरीद पाएंगे इस टाइम पीरियड में, इन 142 डेज़ में। और अपनी कार की सर्विसिंग कराना, ये भी हो सकता है आप में से कई लोगों की धार्मिक यात्राएं हो जाएं, किसी मंदिर जाना होगा या धार्मिक स्थल पे जाना होगा इन 142 डेज़ में, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा, स्पेशली लेटर ऑन ऑफ द 142 डेज़। क्योंकि एकदम से अढ़ैया का असर नहीं होता है, एकदम से वक्री शनि का असर नहीं होता है, थोड़ा सा समय लगता है ना। शनि थोड़ा सा स्लो प्लैनेट है ना, शनि शनैः शनैः चलता है, धीरे धीरे ही इसका प्रभाव आपको अपने जीवन में नज़र आएगा। लेकिन हाँ, अपने संबंधों को घनिष्ठ बनाना है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़िया बरकरार रहेगा। पब्लिक सपोर्ट आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, आपका फेम बढ़ेगा, राइज करेगा, और लोगों में आपके प्रति यदि कोई नेगेटिव थॉट चल रहा था तो वो भी ठीक कर देगा। किसी प्रकार का कोई आपके खिलाफ रूमर उड़ा रहा था तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से सुलझ जाएंगी, और गुप्त शत्रु भी कोई बैठा है तो वो भी शांत पड़ जाएंगे। कोई मुकदमा चल रहा है तो वो भी शांत पड़ जाएगा। पैरों से जुड़ी समस्या हो सकती है, पैरों में चोट लगने की समस्या हो सकती है, तो ये सारी तमाम समस्याओं से आपको बच के चलना वृश्चिक राशि वालों आपके लिए खास है। चलिए जानते हैं अगली राशि, धनु राशि वालों। धनु राशि वालों, आपकी 7.5 का तृतीय पड़ाव है, यानी कि तीसरा पड़ाव है। यही समय 142 डेज आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। आपके धन भाव में बैठा हुआ शनि और वक्री हो रहा है, तो फाइनेंस का एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर देगा जो कि आने वाले वर्षों में आपके लिए बहुत ही कारगर रहेगा। और फाइनेंशियल आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं, ये 142 दिन में यदि आपने बहुत वेल प्लान, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ यूज़ किया तो आपकी सारी दिक्कतों का अंत यहीं से हो जाएगा। लेकिन परहेज़ करना है नशा से, किसी प्रकार का नशा ये काम होने नहीं देगा। 12 दिसंबर 2043 से 3 दिसंबर 2049 तक आपकी अगली 7.5 आएगी। आपकी अढ़ैया लगेगी 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक, और 13 जुलाई 2034 से 27 अगस्त 2036 तक आपकी अगली अढ़ैया रहेंगी। तो ये डेट्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। देखिए, आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को रिस्टोर करेंगे। आंखों से जुड़ी आपको कोई ऑपरेशन, सर्जरी, कैटरैक्ट, चश्मे का पावर, ये सारी जितनी समस्याएं हैं, भोजन से जुड़ी समस्याएं हैं, ये सारी दूर होंगी। धन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। आपको अपने एम्प्लॉयज़ द्वारा लाभ मिलेगा। फाइनेंशियल गेन्स इस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। और जैसे मैंने पहले भी कहा, एक सिस्टम बना लें कि बैठे बैठे भी खाने को धन आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, ये है कि शनि मेहनत बहुत कराता है, बिना प्रयास के कुछ भी नहीं मिलता है, तो प्रयासरत रहना आपके लिए इस समय बहुत आवश्यक रहेगा। इसी टाइम पे किया गया कोई भी उपाय आपको 100 गुना फल देगा, क्योंकि कहा जाता है अपने ही घर में कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो 3 गुना फल देता है। मैं 100 टाइम्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जुपिटर भी वहाँ बैठा हुआ है, वो भी वक्री हो रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए कई मामलों में अच्छा रहेगा। आपकी फॉरेन यात्राएं ख़त्म हो सकते हैं, आपके खर्चे कर्टेल हो जाएंगे। खासकर यदि आप अपने संबंधों में, रिलेशनशिप में गिफ्टिंग करते हैं या कुछ करते हैं तो वो सारे काम आपके ख़त्म हो जाएंगे। ये आप याद रखिएगा कि आपके जो फिज़िकल रिलेशनशिप्स होती हैं खासकर, वो आपकी ख़त्म हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में। बड़ा सॉर्ट आउट होएगा, क्लीनिंग होएगी।
मिस्टीरियस चीज़ों में एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, इन सब में आपकी रुचि जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगी और आप कुछ नया सीखना चाहेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं आपको निर्णय बहुत सटीक तरीके से लेने में मदद करेगा ये टाइम पीरियड। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यूज़ में एक ब्रेकअप हो सकता है। कुछ नया सीखने के लिए, विद्या, एजुकेशन, इसके लिए आप आतुर रहेंगे। आप में से कई लोग जो कि फैमिली वे में हैं, संतान प्लान कर रहे हैं, तो आपके साथ डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको विशेष तौर पर इन 142 डेज़ में ध्यान देना ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम्स आपकी कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, जो कि फ़िलहाल समझ में नहीं आएंगी। तो धनु राशि वालों, आपके लिए जाता हुआ शनि और उसका वक्री होना बेहद सबसे ज़्यादा लाभकारी रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि, मकर राशि वालों। देखिए, आप ही की राशि में मकरस्थ शनि बैठे हुए हैं और वहीं वक्री हो रहे हैं अपने ही घर में। ये आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा, 142 डेज़ का गोल्डन पीरियड रहेगा। 26 जनवरी 2017 से शुरू हुई थी आपकी साढ़े साती, जो कि 29 मार्च 2025 तक चलेगी। अढ़ैया 3 जून 2027 से 8 अगस्त 2029 तक रहेगी। 27 अगस्त 2036 से 22 अक्टूबर 2038 तक आपकी अगली अढ़ैया है। आप में बहुत सारे बदलाव आएंगे, थॉट प्रोसेस में बदलाव आएंगे। आप अपने आप को बिल्कुल प्रॉपर कर देंगे, सुलझा पाएंगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। दिमागी तौर पर आप मजबूत रहेंगे, निर्णय लेने की क्षमता आपकी बहुत सक्सेसफुल रहेगी और आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे केवल अपनी बुद्धि द्वारा। आलस्य को त्यागना आपका प्राइम चैलेंज रहेगा। आप बहुत आलसी और बहुत ज़्यादा नींद में पड़े रहेंगे, ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है 142 डेज़ में। वहीं आपकी लाभ की सिचुएशन में थोड़ी कमी नज़र आ रही है। देखिए, आप एक अपना फिटनेस रजीम बना सकते हैं, आप अपने लाइफस्टाइल में बदलाव ला सकते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव लाने के लिए समय बहुत अच्छा है। बहुत गहरे चीज़ों में, बहुत गहरे चिंतन में ये समय आपको लेकर आएगा और जीवन की बहुत गहराइयाँ आपको इस दौरान समझ में आएंगी। लेकिन अब बात करते हैं शनि की, जो तृतीय दृष्टि होती है। देखिए, लाभ के दृष्टिकोण से समय आपका बहुत खास नहीं है। फाइनेंशियल गेन्स आपके थोड़े से स्लो चलेंगे। धन के मामलों में थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि पहले आप 100% अपना एफर्ट डालते थे तो आपको रिजल्ट मिलता था। इस टाइम पीरियड पे आप 200% डालेंगे तो आपको 50% का रिजल्ट मिलेगा। इस प्रकार की एक सिचुएशन बनेगी। अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा क्रोधित ना हो अपने पार्टनर की तरफ। अगर कोई संबंध टूट गया है तो यही 142 डेज़ में वो संबंध जो है आपका रिस्टोर हो जाएगा, उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत ज़्यादा सुकून आप महसूस करेंगे। तो ये टाइम पीरियड जो है, यदि आपके बिगड़े संबंध हैं उन्हें किस प्रकार सुधारा जाए, ज्योतिषीय सलाह ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम के टूटे हुए संबंध आप केवल ये वक्री शनि के टाइम पीरियड में सुधार पाएंगे, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। मदर से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, मदर की हेल्थ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इमोशनली भी आपको मदर की सेवा करने का मौका मिलेगा। छोटे और बड़े दोनों भाई बहनों का ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से बड़े भाई बहनों का विशेष तौर पर ध्यान, उनके साथ संबंधों में दरार ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नहीं तो ये दरार फॉरएवर रह जाएगी और ये दरार फिर किसी हिसाब से ठीक नहीं होगी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। घर में बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। घर के रिपेयर्स के लिए ये 142 डेज़ आपके लिए बेहद ख़ास रहेंगे। मैं केवल शनि के दृष्टिकोण से बात कर रही हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली राशि। हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों, अभी तो साढ़े साती की शुरुआत ही हुई है 24 जनवरी 2020 को, और ये साढ़े साती चलेगी 2027 तक। आपके लिए अच्छी रहेगी साढ़े साती। शनि अपने ही राशि में है, कभी नुकसान नहीं देगा। कोई भी व्यक्ति अपना घर जाता है तो ख़राब नहीं करता है। अढ़ैया आपकी 8 अगस्त 2029 से 31 में 2032 तक रहेगी। अगली अढ़ैया आपकी लगेगी 22 अक्टूबर 2038 से 29 जनवरी 2041 तक। इस समय पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 12वें भाव में बैठा हुआ वक्री शनि अभी तक बहुत खर्चे करा रहा था, वो खर्चों को अब एक नियंत्रण लेकर आएगा। आपको अपने जीवन में वेस्टेज समझ में आएगा और ये वेस्टेज का आपको किस प्रकार से नियंत्रण रखना है ये समझ में आएगा। सोच आपकी बहुत गहरी होगी, गहरे थॉट्स में जाएंगे, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानियाँ भी लेकर आएगा,
क्या परेशानियाँ लाएगा, चलिए बात करते हैं। आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, कार्यस्थल पर अचानक रुकावट आ सकती है या जितने पैसे मिल रहे हैं उसके हिसाब से कम पैसे मिलेंगे, कहीं ना कहीं इनकम फ्लो में परेशानी कर सकती है। पिता तुल्य व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। बॉसेस हायर अथॉरिटीज़ से परेशानी क्रिएट कर सकता है ये समय, और यही आपके लिए चिंता का कारण बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में बदलाव के जो है योग नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत ख़ास नहीं रहेंगे। 142 डेज़ में बहुत ज़्यादा वर्क रिलेटेड आपके लिए कोई ख़ास उपलब्धि नहीं रहेगी इस टाइम पीरियड में, तो यहाँ आपको सावधान रहना है। पुराना कर्ज और मर्ज दोनों बढ़ सकता है और दोनों को सावधान चेक रखना उन पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैरों से जुड़ी समस्या हो सकती है, चोट लगना, फ्रैक्चर होने की संभावनाएं हो सकती हैं। कोई बड़ा लोन चल रहा है तो उसे चुकाने के लिए इस समय आपका बेहद ख़ास रहेगा। बात करते हैं अब अगली जो तीसरी दृष्टि होती है, वो दशम दृष्टि होती है, वो पड़ेगी आपके तृतीय भाव में। देखिए आपकी फेम में कमी आ सकती है, कहीं ना कहीं आपकी पॉपुलैरिटी में कमी आ सकती है। छोटे भाई बहनों द्वारा आपको कष्ट मिल सकता है, वहाँ सावधान रहना है। छोटे भाई बहनों के साथ कैसे संबंध बेहतर बनाने हैं, इसके लिए आपको प्रयासरत रहना बेहद आवश्यक रहेगा, नहीं तो परेशानियाँ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो थोड़ा सा वहाँ सावधान रहना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। कंधे से जुड़ी प्रॉब्लम, हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा, अपने रेगुलर चेकअप्स इन 142 डेज़ में कराएंगे। कंधे पर चोट भी लग सकती है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। पैर, कंधा, वाहन दुर्घटना के योग हैं, केयरफुल रहना बेहद आवश्यक है। कोई पुरानी बीमारी उभर कर आ सकती है, वहाँ भी आपको केयरफुल रहना बहुत आवश्यक है। नींद में अधिकता आपको इस समय पर महसूस होगी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप देखेंगे। हालांकि अपने घर में बैठा हुआ शनि कभी नुकसान नहीं देता है, तो बढ़ैया आपको कई चीज़ों में अपने काम में लेकर जाएगी। मतलब मैं कह रही हूँ अगर काम में बदलाव, तो काम रुकेगा नहीं, अपना खुद का काम शुरू हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि क्या। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों की अभी 7.5 शुरू नहीं हुई है और होने वाली है, और अभी समय है। 29 अप्रैल 2022 से शुरू होगी, 8 अगस्त 2029 तक चलेगी। अढ़ैया इनकी 31 मार्च 2032 से 13 जुलाई 2034 तक, और पिछली अढ़ैया जा चुकी है इनकी। अब अगली और अढ़ैया आएगी 29 जनवरी 2041 से 12 दिसंबर 2043 तक। तो ये टाइम फ्रेम्स इनके लिए बेहद आवश्यक हैं। किन किन चीज़ों में अब ये मकरस्थ शनि जो है वक्री होना 142 डेज़ में आपके जीवन में प्रभाव लाता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपकी लाभ की सिचुएशन ठीक होगी। कहीं आपके पैसे अटके हैं तो पैसे आने लग जाएंगे, कहीं आपको गेन्स मिलने हैं तो मिलेंगे। अपने से बड़े भाई बहनों द्वारा आपको लाभ मिलेगा, उनके साथ आपके संबंध बहुत घनिष्ठ होंगे, उनका पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार में जितने वरिष्ठ लोग हैं उनका आपको पूरा सहयोग मिलेगा, और यही आपके लिए बहुत कारगर समय रहेगा। जीवन में कुछ उपलब्धियां पाना चाहते हैं, लाभ की दृष्टिकोण से पब्लिक से गेन्स आपको इस टाइम पे मिलेंगे, जनता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, घर में बड़ों का सहयोग मिलेगा, और कहीं ना कहीं 142 डेज़ में इनकम की सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन जहाँ बात आता है धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों में, आपके लिए परेशानियाँ आ सकती हैं। धार्मिक चीज़ों में आपका इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। यदि कोई धार्मिक यात्रा प्लान कर रहे हैं तो 142 डेज़ में बेटर है कि आप अवॉइड करें, नहीं तो आपके लिए चीज़ें जो हैं बहुत ख़ास नहीं रहेंगी। बदलाव की एक परिस्थिति बनेगी आपकी। गाड़ी बदलना चाहें तो हो सकता है, कार एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, हो सकता है कि ड्राइवर चलाए तो कार में नुकसान हो सकता है। वाहन दुर्घटना के योग बनते हैं, छोटे लेकिन बहुत नहीं। परिवार में आप अपने सदस्यों के प्रति थोड़ा सा कम क्रूर रहें, कम क्रोध करें। संतान से संबंधित समस्याओं में आपको आराम मिलेगा। आप में से कई लोग जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और फैमिली प्लानिंग में आपको मतलब जो है आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट द्वारा कर रहे हैं या कोई उपाय कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। कुछ नया एजुकेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए इस समय बेहद लाभकारी रहेगा, फाइनेंशियल गेन्स रहेंगे। लेकिन वहीं देखिए लाभ के घर में मकर शनि वक्री हो गया, लेकिन दृष्टि कहाँ डाल रहा है? वाणी पर। आप नुकसान अपना क्रिएट करेंगे अपनी खुद की वाणी द्वारा। खुद की वाणी से आप कहीं ना कहीं अपना एक लंबा तगड़ा नुकसान कर सकते हैं। आँखों से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है। खाने पीने की आदतों पर थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्शन और कंट्रोल रखना ज़रूरी है। किसी भी प्रकार के नशे में मत पड़िएगा।
तो ये था शनि का वक्री होना 142 डेज़ में आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा। यदि आप अपनी राशि के मुताबिक जानना चाहते हैं अपने खुद के बारे में, तो पर्सनलाइज कंसल्टेशन के लिए मेरे या मेरी टीम से जुड़ें। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें, और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैं अवेलेबल हूँ, मुझे फॉलो करें, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। और मेरा प्रयास रहेगा कि जब जब मेरे से बने मैं वीडियोस बनाऊं और डालूं। हमें टीवी शोज़ देखना ज़रूर देखिएगा, भूलिएगा मत। नमस्कार।